हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, आप लोगों ने देखा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें अपन बात कर रहे थे, जैसे अपन बात करेंगे एमीन्स की, डायोजोनियम सॉल्ट की, साइनाइड की, आइसोसाइनाइड्स के बारे में, यूरिया के बारे में, नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में। इसी चैप्टर में इन सब के बारे में हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। बाकी इसका जो बेसिक पॉइंट है ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर है, ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, आप वहाँ से जो हमारे लेक्चर्स जितने भी अवेलेबल हैं वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं, सभी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। ओके, देखिएगा पूरा ब्रीफ में और शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इस तरह से वहाँ समराइज किया हुआ है कि कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहे। किसी भी पॉइंट व्यू से अपन बात करें तो आपका कॉन्सेप्ट जो है 100% वहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी होगा, और साथ ही बहुत कम कॉन्सेप्ट लेकर उस चीज़ को अपन ने वहाँ पे समराइज किया है। तो इसलिए आप लोग किसी ने भी किसी कारणवश यदि स्किप कर दिया है तो माय डियर फ्रेंड्स, आज ही जाके आप लोग देख लीजिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म को, जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वहाँ पे अपन ने बाइंड अप किया है। ओके, देखिएगा आज हम बात करेंगे जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन है, इसमें एमीन के बारे में बात करें तो दोस्तों, तो एमीन जो है आपके पास में, जिसके टाइप के बारे में अपन यहाँ इसके प्रिपरेशन को अपन देख चुके हैं, जनरल प्रिपरेशन को यहाँ पे अपन टाइप देख चुके हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन की बात कर चुके हैं दोस्तों। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट यार, अपन यहाँ पे कॉमन नेम और जो आईयूपीएक नेम है आपके पास में, आईयूपीएसी नेम है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन एमीन्स। ओके, अब देखिएगा दोस्तों, जब आइसोमेरिज्म की अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पे, ये आइसोमेरिज्म का जो पार्ट है ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है जो हम वहाँ कर चुके हैं। फिर भी जनरली जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो एमीन से रिलेटेड है, ये पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एमीन में मेनली जो है 4 टाइप की आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है दोस्तों। देखिएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म एमीन में जनरली जो कॉमन जो है पोजीशन देखने को मिलती है, चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और फोर्थ अपने पास में मेटामेरिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से 4 टाइप की आइसोमेरिज्म यहाँ पे आपको मिलेगी एमीन में। तो दोस्तों अगर ये सब आप जानना चाह रहे हैं तो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिएगा आइसोमेरिज्म में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिएक्शन मैकेनिज्म का तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ही दोस्तों ये, साथ ही इस सेक्टर में भी यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप लोग फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स आपसे जुड़ जाएं और आप लोग बिल्कुल एक एनर्जेटिक के साथ, बिल्कुल एनर्जेटिक माहौल के साथ में आप लोग बैठे। आँख नाक कान अच्छे से खोल लेना भाई। ओके, करें स्टार्ट, रेडी? ओके, देखिएगा गाइस, बात करते हैं यहाँ पे अपन, लीजिएगा आइसोमेरिज्म को लेकर के। तो आइसोमेरिज्म इन एमाइंस, क्लियर? देखिए दोस्तों, मेनली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे आइसोमेरिज्म के अंदर, देखिएगा 4 टाइप की आइसोमेरिज्म जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एमाइंस में। लाइकवाइज फर्स्ट है आपके पास में, ये लीजिएगा नंबर 1, फर्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। राइट, क्लियर? सेकंड अपने पास में होगा दोस्तों, देखिएगा सेकंड की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो ये अपने पास में है, लीजिएगा चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर? ओके, देखिएगा दोस्तों, थर्ड है अपने पास में यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और देखिएगा दोस्तों, ये जो है यहाँ पे अगर अपन बात करें, जो फोर्थ है अपने पास में, ये लीजिएगा फोर्थ अपने पास में है, फंक्शनल हो गया। यहाँ हम बात करेंगे मेटामेरिज्म के बारे में, मेटा आइसोमर्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, देखिएगा फर्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपन। आपने सबको शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा दोस्तों। करें स्टार्ट, आर यू रेडी गाइस? ओके,
देखिएगा गाइस, पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है आपके पास में? नंबर 1 है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? देखिएगा, इन दिस आइसोमेरिज्म पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके पास में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ओके दोस्तों, देखिएगा आइसोमेरिज्म बिल्कुल सिंपल सा, आप लोग यार कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ के आए हो, आप लोग जानते हैं बिल्कुल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कि जिसमें मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो आपका सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे सर स्ट्रक्चर का कैसे पता लगाएंगे यहाँ पे? तो बिल्कुल सेम, आप आईयूपैक नेम लिख के आप वहाँ पे जो नेमिंग करेंगे, आईयूपैक या आईयूपीएसी नेमिंग वहाँ पे आप करेंगे, तो उसका जो नेम है वो डिफरेंट आपके पास में आ जाएगा, वो उसका आइसोमर है आपके पास में। तो इस तरह से भी आप जनरल देख सकते हैं वहाँ पे। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें, जिसमें पोजीशन जो है यहाँ पे सबसे पहले जो NH2 ग्रुप है, एमीन जो ग्रुप है NH2 जो आपके पास में ग्रुप है, इसकी पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे चेंज हो जाएगी, लेकिन मॉलिक्यूलर जो आपके पास फॉर्मूला है दोस्तों वो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म में। देखिएगा क्या कहेंगे अपन यहाँ पे? इन दिस आइसोमेरिज्म, इन दिस आइसोमेरिज्म पोजीशन ऑफ, इन दिस आइसोमेरिज्म, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम कहेंगे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ओके, जो आपके पास NH2 ग्रुप है, ये इसकी जो पोजीशन है दोस्तों इज चेंज्ड। ओके, क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा। देखिए फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं दोस्तों, ये लीजिएगा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ले लीजिएगा, ये अपन ले लेते हैं एग्जांपल है आपके पास में, लीजिएगा अपन ने लिया दोस्तों यहाँ पे, ये आपके सामने है C3 ओके H9N, राइट? क्लियर है आपके पास में? देखिएगा गाइस कैसे, देखिए यहाँ पे आपके पास में है C3 ओके, तो देखिए इस तरह से अपने पास में CH3 CH2 CH2 ओके, देखिएगा C1 2 3, तो C3 हो गया। ओके, 3 to आपके पास में 5 5 to 7, और देखिएगा NH2 में भी है ना 2 हाइड्रोजन अपने पास में, ये लीजिएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास में 9, तो H9 हो गया, N1 है N1 हो गया, राइट? बहुत ही सिंपल सा है यार, ये ले लीजिएगा, ये फर्स्ट ए अपन एग्जांपल देख रहे हैं इसमें, और देखिएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं दोस्तों, राइट? क्लियर है? देखिएगा दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा यार, आपके पास में क्या है? देखिएगा 1 2 3 प्रोपेन 1 अमीन है आपके पास में, बिल्कुल सिंपल। ये लीजिएगा, नंबरिंग भी आप कर सकते हैं, 1 नेमिंग अब करना चाहें आप यहाँ पे 1 2 3, तो आपका हो गया प्रोपेन, प्रोपेन 1 एमीन। देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर मैंने आपको फॉर्मेट दे रखा है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में फॉर्मेट दे रखा आपको बिल्कुल आईयूपैक के लिए, कि सबसे पहले हम वहाँ सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। सेकंड देखिएगा आप यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सारी जो कंडीशंस हैं आपके पास में, नंबर ऑफ, आप रूट वर्ड कब लिखेंगे, आपके पास सफिक्स प्रीफिक्स के लिए पूरा एक फॉर्मेट आपको दिया हुआ है सीक्वेंस में, उस फॉर्मेट को आप यूज़ करते जाएंगे। सबसे पहले जैसे सब्स्टिट्यूएंट आ गए, साइक्लो वर्ड है तो आपके पास में साइक्लो आ गया, रूट वर्ड आ गया आपके पास में, ओके, और देन आपके पास में इन आइन आपके पास में आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप लास्ट में आपके पास में आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये जो है आपके पास में विद लोकेंट जो आपके पास में पोजीशंस हैं, सारी जो कंडीशंस हैं ये आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में कंप्लीट कर रखी हैं, दे रखी हैं, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ से आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर 100%, दुनिया में एक भी ऐसा नाम नहीं होगा दोस्तों आईयूपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर मैं बात करूँ जो आप लोग उसका आईयूपैक नेम नहीं कर सके, बिल्कुल 100% आप लोग बिल्कुल विद इन, मैं कहूँ कि 30 सेकंड आपका आंसर कर पाएंगे आप, 1 मिनट मैक्सिमम, अगर डिफ़िकल्ट भी है तो आप 1 मिनट में आंसर कर पाएंगे बिल्कुल, अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ क्वेश्चन है तो भी। ओके, तो दोस्तों आप लोग वहाँ से आप लोग पूरा आईयूपैक सीख सकते हैं। ओके, देखिए, और बिल्कुल
टू वहाँ पे अगर मैं बात करूँ रूल्स को लेकर के, उसके फिर 5 और 4 पार्ट बना करके अपन ने इस तरह से उसको समराइज किया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस तरह का पैटर्न है वहाँ पे कि आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल एक अट्रैक्टिव भी चीज़ है, और साथ ही आपको लगेगा कि IUPAC जो आप लोग 10th क्लास से जनरल आपने 10th में देखा, 11th में आपके पास ब्रीफ में पूरा एक चैप्टर में आपके पास में टॉपिक था ये पूरा, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इतना आसान है ये चीज़ें जो आप पहले शायद मिस कर गए होंगे इन चीज़ों में। तो देखिएगा वो जो पैटर्न आपको मिलेगा 100% आपको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, आप बिल्कुल मस्ती के साथ इंजॉय के साथ उस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, देखिएगा प्रोपेन 1 अमीन आपके पास में हो गया, क्लियर है। अब देखिए इसका जो आइसोमर की अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पोजीशन में अपन देखिएगा पोजीशन चेंज करके किस तरह से, देखिएगा ये दीजिए। अब देखिए दोस्तों इस कंडीशन में C1 2 3, तो C3 3 to 5 7 to 9 H9 N1 1, ओके कंप्लीट है। अब अपने को इसके पोजीशन चेंज करनी है। देखिए अभी फर्स्ट पोजीशन पे अब लीजिएगा दोस्तों, अपन ने इस तरह से ले लिया, ये आपके पास में है। देखिएगा यहाँ पे अपन बात करें तो ये अपन ने ले लिया, इसमें ये लीजिएगा एग्जाम्पल जो है अपने पास में इसी का, देखिएगा नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, पहले इसमें आइसोमेरिज्म की तो बात कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये लीजिएगा इस तरह से। अब यहाँ अपन इस तरह से करें कि CH3 ओके CH2 आपके पास में, ओके क्लियर है। देखिएगा दोस्तों ये जो आपके पास में है यहाँ पे CH3 CH CH3 राइट, और ये आपका हो गया NH2। आप देख पा रहे हैं दोस्तों NH2 यानी फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है, राइट। बिल्कुल सिंपल है यार, नेमिंग से ही आपको पता लग रहा है, केवल पोजीशन चेंज करनी है कि इन दिस आइसोमेरिज्म पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप NH2 इज चेंज्ड। ओके देखिएगा आपके पास में NH2 जो है आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे था, नंबर 1 पे था आपके पास CH2 से। अब आपके पास में देखिएगा ये कहाँ है आपके पास, इधर से करो नंबरिंग या इधर इस साइड से, दोनों साइड सेम है क्योंकि इक्वल पोजीशन पे आएगा आपके पास, सेम पोजीशन पे आ रहा है ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप तो 1 2 और ये 3। अब दोस्तों आपका जो NH2 ग्रुप है नंबर 2 सेकंड पोजीशन पे आ गया है, क्लियर। बिल्कुल सिंपल यार। देखिएगा तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये दीजिएगा आपके पास में, देखिएगा ये आपका हो गया प्रोपेन, ओके प्रोपेन 2 एमीन हो गया, ओके सेकंड पोजीशन पे आ गया। अब देखिए 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन 3 3 1 4 4 3 7 7 और 2 9, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 9, ओके। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 1, राइट C3H9N। मॉलिक्यूलर जो आपका फॉर्मूला है दोस्तों, केमिकल जो फॉर्मूला है वो आपका सेम है, बट जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है आपका, पोजीशन को देखें यहाँ पे तो ये आपके पास में क्या है, डिफरेंट है। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये जो है इज नॉन एज आइसोमर, और ये जो आइसोमर है इस टाइप का जो फिनोमिना है इसे हम कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया, गुड। देखिएगा दोस्तों तो ये आपके पास में हो जाएगा प्रोपेन, ये आपका हो गया प्रोपेन प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमाइन, प्रोपेन 2 एमाइन। क्लियर हो गया आपके पास में, ये आपके पास में हो गया दोस्तों प्रोपेन 2 अमाइन को लेकर के अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट दोस्तों आप देखना चाहें यहाँ पे इसी कंडीशन के अंदर, अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म में और अदर एग्जांपल भी आप देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपली ये लीजिएगा आपके पास में एक कार्बन अपन नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा B और बढ़ा देते हैं अपन C4, तो CH2 बढ़ा दिया तो H11 और N। ये देखिएगा आपके पास में नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है दोस्तों आपके लिए, आप लोग फटाफट कंप्लीट कर दीजिएगा इसको। ओके देखिएगा आप किस तरह से करेंगे, ये लीजिएगा जो मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं ये फटाफट देखिए इस तरह से कर लेंगे इसको, CH2 और CH2 सबसे फर्स्ट और CH2 और ये लीजिएगा कि ये सर हो गया, ये लीजिए, गुड वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट कर पा रहे हैं ना। ओके देखिएगा आपके पास में यहाँ पे ये जो है इस तरह से आपने कंप्लीट किया है। ओके देखिए दोस्तों आपके पास में यहाँ अगर मैं पोजीशन को लेकर के बात करूँ तो 1 2 3 4 1 पोजीशन पे है आपके पास फंक्शनल ग्रुप NH2। ओके तो ये आपका क्या हो गया, ब्यूटेन 4 कार्बन है ना आपके पास में, तो ब्यूटेन 1 एमाइन हो गया, ब्यूटेन 1 एमाइन हो गया, राइट। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 4। ओके
3 to 5 to 7 to 9 to 11, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इक्वल्स टू 11। ओके, और देखिएगा दोस्तों नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम जो है आपके पास में, ये आपके पास में है 1, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 1 है आपके पास में, तो ये आपका हो गया 1। क्लियर है? ओके गुड। अब देखिएगा कैसे करेंगे आप यहाँ पे, ये लीजिएगा नेक्स्ट। अब देखिए पोजीशन को आपको चेंज करना है दोस्तों, पोजीशन को क्या करना है आपको, चेंज करना है। बिल्कुल सिंपल सा यार, पोजीशन चेंज कर दीजिएगा। ये लीजिएगा CH3, ओके बिल्कुल सिंपल, CH3 CH2, ओके CH3 और NH2, ये लीजिएगा बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल मस्ती के साथ, एंजॉय के साथ में आप कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल 100% हो जाएगा यार। ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेज आप जिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं खराब हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, एक पेज खराब हो जाएगा तो। आप लोग साथ में प्रैक्टिस करिए, ओके, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ऑफ सक्सेसफुल। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतनी ही सक्सेस मिलेगी। ओके, मेहनत करो यार, हाथ पैर चलाना शुरू करो। जब तक पानी में उतरोगे नहीं तो तैरना कैसे सीखोगे भाई, बातों में हवा में थोड़ी। जब तक साइकिल पे खुद नहीं बैठोगे साइकिल चलाना नहीं सीख पाओगे ना। बताया ना आप लोगों को, अगर मैं ऐसे कहूँ, हाँ गाड़ी में जब तक आप लोग बैठोगे नहीं तो गाड़ी कैसे चला पाओगे। मैं कहूँ गियर को ऐसे करना होता है, क्लच से ऐसे लेना होता है, ये ऐसे करना होता है, गाड़ी सामने से आए तो ऐसे। ये सब चीज़ें तभी आएंगी बेटा जब आप लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को खुद वहाँ उस सीट पे, आप ड्राइविंग सीट पे आप लोग बैठेंगे। ओके, तो ये जो प्रैक्टिस है आपकी तभी सक्सेस हो पाएगी जब आप लोग इसके लिए खुद से चलना, हाथ पैर चलाना शुरू करेंगे। ओके, देखिएगा दोस्तों, अब आपके पास में पोजीशन देख लीजिए और नेमिंग फटाफट। 1 जहाँ से नियरेस्ट आपके पास में है, देखिए 1 2 3 पे आता है, इधर से 1 2, तो ये आपके पास नियरेस्ट है, तो ये आपके पास नंबरिंग। ओके, ये सब आपको रूल बताए हुए हैं यार IUPAC में। ओके, तो देखिएगा, और आते भी हैं। अब तो 2 साल आपको पढ़ते पढ़ते दूसरा साल लग रहा है यार, 11th पूरा इसी में करके आए हो। ओके, तो देखिएगा ये जो है आपके पास में क्या हो गया, 2 आपके पास 1 2 3 4 है आपके पास में। ओके, तो आपके पास में ब्यूटेन तो है दोस्तों, लेकिन आपके पास में क्या है, ये 1 अमाइन था, यहाँ क्या है आपके पास में 2 अमाइन है। तो यहाँ हम कहेंगे ब्यूटेन 2 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन। बिल्कुल सिंपल सा कर दिया, ब्यूटेन 2 अमाइन। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास में, देखिएगा इसमें आपके पास में जो, अगर प्रोपेन तक की अगर अपन बात करें तो आपके पास में 2 ही आइसोमर पॉसिबल थे आपके पास में यहाँ पे। यहाँ आप देख पाएंगे दोस्तों, देखिए कितने आइसोमर आपके पास में पॉसिबल हैं। लाइकवाइज फर्स्ट ये आपका हो गया, सेकंड आपके पास में हो गया। ओके, अब देखिए बात, नेक्स्ट जो कंडीशन है वो आपके पास में क्या हो सकती है, ये लीजिएगा। नेक्स्ट कंडीशन के बारे में अपन यहाँ पे बात करें तो देखिएगा दोस्तों, आपके पास में इस तरह से, अगर अपन यहाँ पे CH3, ओके, और यहाँ पे ले लिया अपन ने CH3, ये लीजिएगा, ये आपके पास में CH3, ओके, इस तरह से अपने पास में है NH2, राइट। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इस कंडीशन में, देखिएगा ये जो आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 + 3 + 3 9 + 2 11 हो गया, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 1। क्लियर है? अब देखिए नेमिंग को लेकर के अपन बात कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। देखिएगा 1 2, लॉन्गेस्ट चेन अपन देख ली, 3 1 2 3, तो आपके पास 2 पे क्या आपके पास में मिथाइल है, तो ये हो गया 2 मिथाइल। ओके, 2 मिथाइल आपके पास में, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आपका प्रोपेन हो गया। 1 एमाइन, 1 है या 2, 2 है ना, क्लियर। ओके, तो अपन यहाँ पे 2 पे है तो अपन यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से 2 एमाइन। बिल्कुल सिंपल सा यार, ओके, कर सकते हैं ना, क्लियर। तो दोस्तों ये आपके पास में थर्ड पोजीशन होगी। अब देखिएगा फोर्थ पोजीशन पे भी क्या कंडीशन देखिएगा हो सकती है आपके पास में। तो इस तरह से ये आपके पास में देखिएगा 2 आइसोमर थे C3H9N के लिए, रिगार्डिंग C4H11N में आपके पास में 4 आइसोमर है पोजीशन के लिए। ओके, अब देखिए इस तरह से आपके पास में मुझे ये लीजिएगा CH3 CH, ये आपके पास CH3, ये लीजिएगा CH2 NH2, राइट, ये आपके पास में। क्लियर है दोस्तों? ओके गुड। देखिएगा यहाँ इस कंडीशन में लेकर, इस कंडीशन में अगर अपन देखना चाहेंगे तो दोस्तों आपके पास में देखिएगा नंबरिंग, ये लीजिएगा 1 2 3। ओके, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 मिथाइल, ये लीजिएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ओके, ये आपके पास में है प्रोपेन, तो ये आपका हो गया प्रोपेन। प्रोपेन, और आपके पास में देखिएगा 1 प्रोपेन 1, ये आपके पास में हो गया अमाइन।
दोस्तों यहाँ ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये जो आप नंबर और जो आपके पास में नंबर है जैसे 22, 33, 23, 12, इन नंबर के बीच IUPAC के जो रूल्स हैं ये भी आपको ध्यान में रखने होंगे दोस्तों। नंबर के बीच में यहाँ पे आप जो सिंबल यूज़ करेंगे, कॉमा सिंबल यूज़ करेंगे, और नंबर और नेम के बीच में देखिएगा, नंबर और नेम के बीच में आप यूज़ करेंगे, ये आपके पास डैश जो हाइपन चिन्ह है आप इसको हाइपन सिंबल को यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर है। तो देखिए इस तरह से आपके पास में 4 आइसोमर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे इस कंडीशन को लेकर के अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आपके पास में ब्यूटेन 1 अमाइन है, ब्यूटेन 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, इस तरह से 4 पोजीशन आइसोमेरिज्म आपने देख लिए हैं C4H11N के रिगार्डिंग। ओके, तो ये आपके पास में थी दोस्तों पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसका बिल्कुल सिंपल सा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, क्या इन दिस आइसोमेरिज्म पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप NH2 इज चेंज्ड। ओके, ये आपके पास था एमीन में पोजीशन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट जो टाइप था दोस्तों ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं, आपका ये अपने पास था फर्स्ट टाइप जिसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, क्लियर। अब हम बात करेंगे सेकंड चेन आइसोमेरिज्म को लेकर के। ओके, स्टार्ट करें। लीजिएगा ये आपके पास में सेकंड है दोस्तों, आपकी चेन आइसोमेरिज्म को लेकर के बात करते हैं। लीजिएगा सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। ओके, चेन आइसोमेरिज्म में देखिए दोस्तों क्या कहेंगे अपन यहाँ पे, ये लीजिएगा, इन दिस आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप जो है आपके पास में, फंक्शनल ग्रुप is not change position of functional group position of functional group, बिल्कुल सिंपल सा यार, is not change। ओके, change take place only longest chain of कार्बन। ओके, जो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की दोस्तों वहाँ केवल चेंजेस होंगे। ओके, ना तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, ना ही दोस्तों आपके पास में देखिएगा यहाँ पे जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की ये चेंज होगी। आपके पास में सिर्फ जो कार्बन की जो चेन है उसके अंदर चेंजेस आएगा, क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म एंड द आइसोमर इज नोन एज चेन आइसोमर। सिंपल। ओके, क्लियर। तो देखिएगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें तो ये ले लीजिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ये तो सबके लिए कंडीशंस हैं। ओके, ये तो हम पहले आइसोमेरिज्म की बात कर चुके हैं। ओके, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे लीजिएगा नंबर 1 हम बात करें, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे देखिएगा, फर्स्ट जो आपके पास में है यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म में, ये आपके पास में है C4H11N। ये जो आपके पास में है देखिएगा, ये अपना है नंबर 1 जो अपन ने लिया है, ये आपके पास में एग्जाम्पल है। क्लियर है। अब दोस्तों इसमें अपन अगर बात करें यहाँ पे तो ये देखिएगा, ये जो कंडीशन है इस कंडीशंस के अंदर अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे, तो ये जो है आपके पास में चेन आइसोमेरिज्म को लेकर के दोस्तों यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे, देखिएगा इस कंडीशंस के अंदर अगर अपन देखना चाहेंगे आप लोग, तो इसमें आपके पास में चेन आइसोमेरिज्म जो है किस तरह से आपके पास में चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है ये अपन देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 टाइप की यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। देखिएगा ये जो है ये आपके पास में हो गया नंबर 1 आपके पास में है। लीजिएगा सबसे फर्स्ट ये आपके पास में है CH3, इस तरह से अपन CH2
CH2, ओके क्लियर है दोस्तों। और देखिएगा अपन यहाँ पे क्या कहेंगे CH2 और ये अपना हो गया NH2। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा है यार। ओके तो देखिएगा दोस्तों ये अपना क्या हो गया आपके पास में, बिल्कुल सिंपल सा। आप क्या कहेंगे यहाँ पे, ये आपके पास में हो गया 1 2 3 4। ओके ये आपके पास में हो गया ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 1 अमाइन। ओके क्लियर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपके पास में ये जो है आपके पास में शोविंग 2 चेन आइसोमर, ये 2 चेन आइसोमर को शो करेगा C4H11N। ओके जो आपके पास में है। सेकंड देखिएगा क्या क्या पोजीशन हो सकती है। सेकंड आप इस तरह से कर सकते हैं, ये ले लीजिएगा, ये आपके पास में हो गया CH3 CH2। ओके आपके पास में है CH3, चेन को अपन ने देखिएगा चेंज कर लिया, चेन को शिफ्ट कर लिया चेन को। ओके लेकिन देखिएगा जो पोजीशन है यहाँ पे अगर अपन बात करें NH2 की, ये आपके पास में सेम है, देख पा रहे हैं दोस्तों आप, ये आपके पास में क्या है सेम पोजीशन पे है। क्लियर है। ओके देखिएगा तो ये आपके पास में क्या हो गया, ये लीजिएगा दोस्तों इस तरह से अपने पास में देखिएगा, यहाँ अपन कहेंगे ये अपने पास में हो गया, लीजिएगा इसके रिगार्डिंग हम कहेंगे कि 1 2 और ये आपका हो गया 3। तो बिल्कुल सिंपल सा क्या कहेंगे 2 मिथाइल। ओके और ये आपके पास में हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। आप लोग देख पा रहे हैं जो पोजीशन है दोस्तों यहाँ पे, ये जो पोजीशन है आपके सामने यहाँ पे, ये भी आपके पास में सेम है। ओके फंक्शनल ग्रुप भी आपका 1 डिग्री जो अमाइन NH2 ग्रुप था NH2 ही है आपके पास में। आप लोगों ने देखा यहाँ पे सिर्फ जो चेंजेस किया वो किस में कर रहे हैं अपन, नंबर जो आपके पास में जो लॉन्गेस्ट चेन है आपकी कार्बन की, जो पेरेंट चेन होती है, केवल उसी में आपको ओनली उसी में चेंजेस करना है। राइट क्लियर है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ अगर आप इस कंडीशन में देखना चाहेंगे, इस कंडीशन को लेकर के अपन बात करें, और जो आपने पोजीशन में देखा दोस्तों ये भी ध्यान रखना आपको एक चीज़ यहाँ पे, क्या देखिएगा जो आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म है यहाँ पे, इसमें भी आप यहाँ पे जनरली ये चीज़ आप यहाँ भी ध्यान रखेंगे, इसमें भी आपके पास में दोस्तों ये जो है आपके पास में देखिएगा ये आपके पास में इस तरह से 2 आइसोमर थे ओनली। क्लियर है। लेकिन हमने यहाँ पोजीशन में देखिएगा जब आपके पास में 1 पे है, आपके पास में ये देखिएगा 1 है और ये आपके पास में क्या है देखिएगा ये 1, तो ये आपके पास में 1 1 पे। लेकिन ये तो देखिएगा यहाँ पे पोजीशन क्या आपके पास में सेम है, पोजीशन आपको क्या करना था चेंज करना था, तो चेंज करें तो इस तरह का आपके पास में बन गया इस तरह। तो यहाँ हम देख रहे हैं बात कर रहे हैं दोस्तों देखिएगा ये जो आपके पास में इस तरह जो चेन आइसोमर को देखा अपन ने, पोजीशन आइसोमेरिज्म में आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ भी आपके पास में मेनली जो आइसोमर है वो तो आपके पास में 2 ही आइसोमर है। ओके लेकिन सेकंड में अपन ने क्या किया, वहाँ पे चेन को चेंज करके इस तरह से अपन देख पा रहे हैं, टोटल आइसोमर देख पा रहे हैं। टोटल तो आपके पास में 4 आइसोमर से हो रहा है, वैसे आपके पास में क्या है 2 है। ऐसे ही दोस्तों अगर इस कंडीशन में अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो टोटल आइसोमर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ भी 3 2 4 5 जो भी अपन बनाएंगे, जितने आप बन सकते हैं पॉसिबल है वो अपन देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर अपन मेनली अगर चेन आइसोमर की बात करें तो ये आपके पास में कितने होंगे 2 आइसोमर होंगे। ओके देखिएगा किस तरह से, ये ले लीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपन बात कर लेते हैं, ये लीजिएगा देखिएगा दोस्तों, मान लीजिएगा इसी चेन में अगर इस तरह से इसको शिफ्ट कर दें अपन, CH3 CH2 या CH2 CH3। क्लियर है। ओके अब दोस्तों देखिएगा ये जो है आपके पास में यहाँ पे जो आप लोग बात कर पा रहे हैं, यहाँ पे जो अपन देख पा रहे हैं, तो ये इस कंडीशन में और इस कंडीशन में आपको क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं ये अपने को देखने हैं यहाँ पे। ये लीजिएगा इस तरह से CH3 और ये आपके पास में है CH2 और ये अपने पास में हो गया NH2। राइट क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी अपन क्या कर रहे हैं देखिएगा, ये जो अपन ने ये चेंजेस किया है ये भी आपके पास में क्या है देखिएगा चेन में। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखना इसमें पोजीशन आपके पास में, ये यहाँ पर पोजीशन भी चेंज हो गई है। ये लीजिएगा अपने पास में हो गया, लीजिएगा 1 2 3 4, हम यहाँ कहेंगे दोस्तों आपके पास में ब्यूटेन। ओके और आपके पास में हो गया 2 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन हो गया। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पोजीशन भी चेंज हुई है, तो ये टोटल आइसोमर अगर अपन देखना चाह रहे हैं तो आपके पास में देखिएगा 3 2 4 5 जितने भी होंगे हम बना लेंगे, उतने आपके पास में हो जाएंगे। लेकिन अगर चेन आइसोमर की बात करेंगे तो आपके पास मेनली क्या होंगे 2 आइसोमर पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिएगा, और अगर अपन देखना चाहें इसमें कि आप कहेंगे सर नेक्स्ट
और भी बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं। देखिए किस तरह से, ये लीजिएगा, ये अपन ने बना लिया CH3, ये लीजिएगा CH3, आप लोग देख पा रहे हैं CH3। देखना दोस्तों यहाँ पे एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं C4H9 जो H11N है आपके पास में। देखिए इस कंडीशन में भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपसे, तो यहाँ पे लीजिएगा, ये आपके पास हो गया 1 2 3, तो ये आपका हो गया 2 मिथाइल, ओके। और आपके पास में हो गया देखिएगा प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन हो गया, राइट। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पोजीशन आपके पास में, जो आपके पास पोजीशन है, जो फंक्शनल ग्रुप है, पहले आपके पास में देखिए अपन ने कहा ना चेन आइसोमेरिज्म में। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि सर अपन चेन पढ़ रहे हैं तो ये क्यों बता रहे हैं आप, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि चेन आइसोमर्स कितने हैं, टोटल आइसोमेरिज्म पूछा जाता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही आपको इस प्रैक्टिस में यहाँ पे ढाल रहा हूँ, जिससे आप लोग इस प्रैक्टिस के यहाँ पे इसी टाइप में प्रैक्टिस करें कि टोटल आइसोमेरिज्म पूछे जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा नहीं आएगा आपके पास में कि C4H9N जो है, रेयर केसेस में चेन आइसोमर पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन मोस्टली ऐसा आएगा कि टोटल आइसोमेरिज्म कितने आप पॉसिबल हैं। तो देखिएगा दोस्तों आपके पास में इसमें फंक्शनल ग्रुप में नॉट चेंजेस तो अपन ने वहां तो नहीं किया, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप तो अपन ने चेंज नहीं किया, क्लियर है। लेकिन दोस्तों देखिएगा यहाँ पे पोजीशन जो आपके पास में आइसोमर है, पोजीशन जो है वो भी अपन को यहाँ पे चेंज नहीं करनी थी, यहाँ ओनली चेंज करना था लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन में। तो इस तरह से 2 आइसोमर आपके पास में पॉसिबल थे। बट अगर अपन यहाँ देखना चाहें तो इस कंडीशन में इस तरह से आप करेंगे तो इस तरह से आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो सकते हैं, ओके। जैसा सिमिलरली अपन ने यहाँ पोजीशन में भी देखा, आपके पास में पोजीशन में देखिएगा, ये जो पोजीशन आपके पास में 1 है, ये आपके पास में 2 है, तो आपके पास में 2 आपके पास हो गए। लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, देखिएगा दोस्तों ये जो है 1 1 ही है, तो पोजीशन चेंज करना था आपको, 1 1 है, तो ये आपस में नहीं है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये आपके पास 2 2 है, तो ये आपस में नहीं है। तो टोटल मेनली अगर अपन देखें तो कितने हैं, 2 हैं, ओके। चलिएगा नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं आपके पास में, अब देखिए दोस्तों ये आपके पास में हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल आप लेना चाहें इसी के अंदर तो आप ले सकते हैं। जैसे देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले लेते हैं, यहाँ पे C5H, एक और अपन CH2 ग्रुप को ऐड कर लेते हैं इसमें, ओके, क्लियर, चेन में ही। तो लीजिएगा B जो है आपके पास में एग्जाम्पल हो गया C5H11 से हो जाएगा 13, CH2 को ऐड किया ना, और नाइट्रोजन N, क्लियर है। ये आपके पास में देखिएगा कितने चेन आइसोमर्स जो है इसके अंदर पॉसिबल है। अगर अपन चेन की बात करें दोस्तों, आप कहेंगे कि सर केवल ओनली चेन आइसोमर की ही बात करनी है, तो चेन की बात कर लीजिएगा। ये लीजिएगा सिंपल सा लीजिए, सबसे पहले CH3 CH2 बिल्कुल सिंपल सा CH2, और ये आपके पास हो जाएगा CH2 अगेन 5 हो गया, 1 2 3 4 5 10 11, और आपके पास में ये लीजिए 13 हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी कंप्लीट है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन भी आपके पास में कंप्लीट हो गया, नंबर ऑफ कार्बन भी आपके पास 5 है, ओके। तो आपके पास में हो गया, देखिएगा ये आपका हो गया पेंटेन 1 अमाइन, राइट, क्लियर है। ये आपके पास पेंटेन 1 अमाइन हो गया, ओके, सिंपल। अब देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पे चेन आइसोमर की बात कर रहे हैं तो केवल आपको देखिएगा ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे चेन में चेंजेस कहाँ लाना आपको, केवल चेन में, ओनली चेन में आप चेंजेस लेके आइएगा। तो ये लीजिएगा CH3, आप इस तरह से भी कह सकते हैं CH2, आपके पास में CH2, ओके, क्लियर। और देखिएगा इस तरह से अपन यहाँ पे ये अगर अपन ले लेते हैं, ये आपके पास में हो गया CH2, और ये आपके पास में आ गया CH3, और यहाँ आपके पास में है लीजिएगा दोस्तों NH2। देखिए NH2 अभी भी आपके पास में कौन सी पोजीशन पे है दोस्तों, आपके पास में 1 पोजीशन पे ही आपके पास में अभी NH2 है, राइट। तो ये आपके पास में 1 2 3 4, ओके। आपके पास में पोजीशन भी फर्स्ट नंबर 1 ही है आपके पास में, फंक्शनल ग्रुप भी आपके पास NH2 ही है, लेकिन देखिए चेन में यहाँ चेंजेस कर दिया, तो ये आपके पास में नेम क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 मिथाइल, ये आपके पास में हो जाएगा 2 मिथाइल, राइट, क्लियर। अब आपके पास में ब्यूटेन 1 अमाइन हो गया, ब्यूटेन 1 अमाइन हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन हो गया। तो देखिएगा 1 2 ऐसे देखिएगा अपन बात करें यहाँ पे और भी क्या कंडीशन आपके पास में पॉसिबल है, तो अपन बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आपके पास में इस तरह से अगर अपन ले लेते हैं, ये लीजिएगा, ये आपके पास में है यहाँ पे CH3, ये भी कंडीशन हो सकती है CH3 आप लोग देख पा रहे हैं, और CH2, और ये लीजिएगा NH2, राइट।
क्लियर है। अब देखिए दोस्तों इस कंडीशन में अपने पास में क्या है, ये देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन जो है आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन जो है 5 है आपके पास में। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन को लेकर के बात करें 3 + 3 + 3 9 + 2 + 2 तो 11 13 हो गया। और नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है ये भी आपके पास में 1 है। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नेमिंग अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे तो ये लीजिएगा 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन यही होगी आपके पास 1 2 3 इस तरह से अगर अपन लें तो देखिएगा ये आपके पास में है। अब देखिएगा 1 2 3 अगर आप ये लेंगे तो भी आपके पास में लॉन्गेस्ट चेन यही है। ओके, अब देखिए दोस्तों इसमें आपका जो पोजीशन है वो नंबर 1 पे ही है, नंबर 1 ही है अभी भी। तो अपने पास बिल्कुल सिंपल सा क्या कहेंगे, देखिएगा नेमिंग में 2 2 नेम और नंबर के बीच आपको जो सिंबल यूज करना है हाइपन नंबर के बीच में आप कॉमाज यूज करेंगे। तो कॉमा 2 2 डाइमिथाइल ये लीजिएगा 2 2 डाइमिथाइल और आपके पास में 1 2 3 ये आपका हो गया प्रोपेन और आपके पास में 1 अमाइन, 1 पे अमाइन है तो प्रोपेन 1 अमाइन हो गया। क्लियर है। तो दोस्तों इस तरह से देखिएगा इसके पास अगर अपन बात करें यहाँ C5H13N में ओनली चेन आइसोमर की बात करें तो ये आपके पास में 3 चेन आइसोमर पॉसिबल हैं। अगर अपन दोस्तों देखिएगा बात करें यहाँ पे दोस्तों ये स्पेशली आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर अपन यहाँ पे चेन आइसोमर की बात करें तो ओनली कितने होंगे आपके पास में 2 होंगे। ओके, अगर टोटल आप देखना चाहेंगे तो आपके पास में इस तरह से आपको 4 नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपके पास में अगर आप पोजीशन की बात करें दोस्तों तो आपके पास में 2 हैं। लेकिन अगर देखिएगा ये जो अगर अपन पोजीशन को चेंज कर देंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं दोस्तों इस कंडीशंस में अगर आप यहाँ पोजीशन को चेंज करेंगे, क्लियर है, तो आपके पास में देखिएगा 1 और आपके पास में 2 जो अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो है 2 2 और 1 1 ये आपके पास में पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होंगे क्योंकि पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। ओके, क्लियर है। तो टोटल और पोजीशन ये ध्यान रखना। यहाँ भी इसमें एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये आपको चेन जो टोटल कितने हैं ये आपको ध्यान रखना है और चेन आइसोमर ओनली 2 हैं। ऐसे ही मैं इसमें बात करूँ देखिएगा यहाँ अगर अपन पोजीशन वगैरह सब इन्वॉल्व करें तो आपके पास और बहुत सारे आइसोमर बन सकते हैं। लास्ट में हम एक साथ इनका ऑल ओवर प्रैक्टिस करेंगे, बट अगर चेन की बात करूँ तो बस यही आपके पास पॉसिबल है दोस्तों। अगर देखिएगा आप इसको यहाँ लेके आ जाएंगे इस CH3 को तो आपके पास नेमिंग करके देखिएगा सेम नेम आएगा आपके पास में, तो ये तो हो नहीं सकता, ये चेंजेस हो सकता है, ये कर दिया। अब इसमें और चेन में यहाँ पर चेंजेस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोस्तों ये जो है आपके पास में ओनली 3 जो है चेन आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो ये 1 2 3 इस तरह से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों आपके पास फंक्शनल की और मेटामेरिज्म की, और साथ ही इस पे टोटल ऑल ओवर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये मेरी गारंटी है दोस्तों 100% आपका ये टॉपिक बिल्कुल 100% आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई मेंस और एडवांस के ही क्वेश्चन अपन वहाँ पे लेंगे मेनली, जिनको आप बहुत इजी वे में आप कर लेंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।